जय हिंद साथियों। आज हम अपने टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने क्या किया, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम इसमें टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। इसकी 2 सीरीज़ लेके आएंगे, एक अभी और एक थोड़े दिन बाद लेकर आएंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन टिक हो पाएँ आपसे। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उन ऑप्शनों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल जानेंगे, जिससे कि और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों ये ज़रूर क्लियर करिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और ध्यान नहीं देते, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता है हमारे ऊपर। चलिए हम अपने देखते हैं ऑप्शन। पहला दिया है हुआ है चिली, दूसरा दिया है बोलिविया, तीसरा दिया है पैराग्वे और चौथा दिया है ब्राज़ील। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोलिविया। देखते हैं हम कैसे। ये है हमारी मकर रेखा, ये बीच से गई है मकर रेखा। मकर रेखा में ये एक देश पड़ता है चिली, ये दूसरा देश पड़ता है अर्जेंटीना, तीसरा नामीबिया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ कहीं पड़ता है बोलिविया, यहाँ पड़ता है बोलिविया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम, और इनके 4 ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। ये जो चारों देश हैं ये पड़ते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में। और चिली की बात कर लेंगे, यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पाई जाती है। पैराग्वे में भी एंडीज पाई जाती है। और ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा, यानी कि कहवा होती है, सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। यहाँ पे कहवा के बागों को फैजेंडा कहा जाता है। कहवा के जो बाग होते हैं बाग उनको कहा जाता है फैजेंडा। क्या कहा जाता है? फैजेंडा। और यहाँ जो कहवा का आयात निर्यात होता है, उस बंदरगाह को सेंटोस बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटोस बंदरगाह। ओके, चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है भौगोलिक रेखा जाल, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है भौगोलिक रेखा जाल। चलिए समझते हैं कैसे। अब आप ये देख रहे होंगे चित्र में देखिए, ये पूरी जाल सा बिछा हुआ है। ये जो रेखाओं का जाल बिछा हुआ है, ये इसी की वजह से इसे भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? फिर से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया नहीं गुजरती। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं गुजरती ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम टिक लगा के आ जाते हैं गलत। चलिए देखते हैं कहाँ से नहीं गुजरती। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ब्राज़ील, दूसरा दिया है इंडोनेशिया, तीसरा दिया है मैक्सिको और चौथा दिया है केन्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिको से नहीं गुजरती। कहाँ से? मैक्सिको से नहीं गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। चलिए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये डॉटेड जो लाइन गई है ये है भूमध्य रेखा। अब इसमें देखिए पहले कोलंबिया, फिर ब्राज़ील और इधर मालदीव और ये इधर इंडोनेशिया और मैक्सिको देखेंगे तो मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का है। मैक्सिको कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका का है। ये साउथ अमेरिका का नहीं है, ये भूमध्य रेखा पर नहीं आता है, इसलिए जो इसका आंसर है मैक्सिको है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक निकट कौन सा है भूमध्य रेखा पर? देखते हैं। पहला दिया है सिंगापुर, पहला दिया हुआ है ऑप्शन सिंगापुर, दूसरा है मनीला और तीसरा है जकार्ता और चौथा है कोलंबो। चलिए इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है सिंगापुर। चलिए देख लेते हैं कैसे सिंगापुर। ये देखिए भूमध्य रेखा पर ये गई हुई, ये यहाँ पे कहीं सिंगापुर पड़ता है इधर साइड, इस वजह से इसका आंसर सिंगापुर है। ओके, पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? अब आपको ये तो पता होना चाहिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से तो गुजरती है, लेकिन कौन से देश से होकर नहीं गुजरती? क्योंकि भारत के ये सब कौन से हैं? ये सब पड़ोसी देश हैं। ये जितने भी हैं ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश, नेपाल भारत का पड़ोसी देश, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश, चीन एशिया का अजगर। चीन कौन है? एशिया का अजगर, भारत का पड़ोसी देश। जो अभी भारत चीन विवाद चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन हो गई है, इसकी वजह से भारत क्या है, इससे काफ़ी लड़ाई चल रही है। चलिए देख लेते हैं कहाँ से होकर नहीं गुजरती। देख लेते हैं, ये जो नहीं गुजरती है ये नेपाल से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से? नेपाल से। चलिए हम एक चित्र बना लेते हैं इसको समझने के लिए। अब ये देख लीजिए, आपको थोड़ा क्लियर कर दें, ये और ये क्या है? नेपाल है, और ये क्या है आपका? भूटान। ये नेपाल, इसके बगल में भूटान है। अब ये मध्य से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है मध्य से होकर, है सॉरी, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली मध्य से होकर गुजरती है। तो मध्य से तो बांग्लादेश है यहाँ पे, तो बांग्लादेश से तो जा रही, और इधर म्यांमार है, और इधर ही चीन भी है, थोड़ा भाग चीन का ये यहाँ से लगता है, तो चीन भी है। बचा क्या? नेपाल। नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, इस वजह से इसका आंसर नेपाल है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का जैसे आप देख लीजिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या 90 अंश पे होते हैं, दोनों के दोनों 90 अंश पे होते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। बस सिंपल क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है 7वां क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? जैसा कि हमको पता है, ये एक अक्षांश में 4 मिनट लेती है, 4 मिनट लेती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो अगर हम यहाँ 15 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। और इधर अगर 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 अंश। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, सभी पता है। ये है, ये विषुवत रेखा है, इसके समांतर जो रेखा खींची जाती हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ओके, चलिए चलते हैं आगे। देशांतर रेखाओं की संख्या है, जैसा कि सभी जानते हैं, पृथ्वी ये है, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है 360 डिग्री घूमने में। तो कितनी रेखाएं हैं? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360। कुल अक्षांशों की संख्या। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। इसमें कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या। कुल अक्षांशों की संख्या में देखेंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के मध्य से कौन सी जाती है? 0 डिग्री देशांतर। और ये नॉर्थ में कितना है? 90, और साउथ में क्या है? 90। अब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कहा है ना इसमें, तो ये मान लीजिए ये 90, ऊपर 90, नीचे 90, और बीच में एक 0 डिग्री। 90 ऊपर और 90 नीचे, और बीच में
0 डिग्री, तो कितना हो गया 181 हो गया। 181 में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक रेखा ना होकर एक डॉट है, यानी कि बिंदु हैं, तो 2 जब घटा दिया जाता है तो 179 हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है सी। 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग होती है, 2 देशांतरों के बीच, 2 अक्षांशों के बीच की, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से भूमध्य रेखा गई। अब 0 से जब हम 1 डिग्री देशांतर चले, अक्षांश चले, तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 111 किलोमीटर। ऑप्शन सी। ओके। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये मान लीजिए हमने पृथ्वी बना ली, पृथ्वी के बीच से गई जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये है सूर्य। अब सूर्य देवता की जब किरणें यहाँ पड़ीं, सूर्य देवता की जब किरणें यहाँ पड़ीं, तो यहाँ पे बताइए जब यहाँ पे किरणें पड़ेंगी तो यहाँ भी दिन, यहाँ भी रोशनी जाएगी, यहाँ भी, तो दोनों में क्या होगी बराबर। और ये अगर डेट याद करनी है आपको तो इसको बोलते हैं मासी। मासी से याद रख सकते हैं 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर। ओके दोस्तों, तो इसको क्या होगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही है। देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल लगता है, जैसा कि पहले बता चुके हैं आपको जी। 1 डिग्री से चलेंगे हम, 1 डिग्री देशांतर चलेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा, वो सबको पता है। ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अपने 15वें सवाल की ओर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी, अच्छा देशांतरों के, तो अभी भैया बताते हैं हम क्या कहते हैं इसको। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको मिला देते हैं और ये जो बीच की दूरी होती है ये, इसको क्या कहते हैं गोरे। अरे गोरे लाल, बी, ऑप्शन बी। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अरे ये तो सभी को पता होगा भैया, कॉमन सा क्वेश्चन है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी को बीच से कौन सी जाती है भूमध्य रेखा, कौन सी जाती है विषुवत रेखा, कौन सी जाती है 0 डिग्री अक्षांश। अब ये क्या कर रही है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों कौन, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो कौन सी होती है भूमध्य रेखा। चलिए अपने 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश, क्वेश्चन को बस घुमा रहा है, क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को ऊपर नीचे लैंग्वेज में प्रॉब्लम कर रहा है बस। अब 0 से चले हम 1 डिग्री, 1 डिग्री धरातल पर, धरातल मतलब पृथ्वी के क्रस्ट पर, कितना 111 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। अब देखिए ये भी देखते हैं। अब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये हैं ध्रुव, अक्षांश रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है। अब ये ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब ये अक्षांश रेखा पहले तो बड़ी थी, अब ये धीरे धीरे छोटी होने लगी, धीरे धीरे छोटी होने, एक जगह तो ये पॉइंट हो जाती है, तो यानी कि क्या घटता है, क्या घटती है अक्षांश रेखा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है। बृहद वृत्त का, चलिए देख लेते हैं इसको भी। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है, अब ये जो बीच से गई है, अब यही गोला तो सबसे बड़ा होगा। जैसे बॉल ले लीजिए, बॉल में एक चूड़ी फंसा दीजिए, चूड़ी जब बीच में जाके फंसेगी, क्योंकि ऊपर फंसेगी नहीं, ऊपर क्या है बॉल थोड़ी सक्रिय होती है, ऊपर ये क्या है सक्रिय होती है। और जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट सर्किल, इसको क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट सर्किल, और इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो कौन सी होगी भूमध्य रेखा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वृत्त। ओके, देखते हैं 20वां क्वेश्चन। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी कहलाती है। विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की दूरी कहलाती है।
दिए गए स्थान की दूरी कहलाती है देशांतर। अब भूमध्य रेखा के उत्तर तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण दिए गए देशांत रेखा की दूरी कहलाती है देशांतर। ओके साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, हमें क्या सुधार करना है इसमें। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों। ओके, थैंक यू।